सुन लो, अब लग जाए बुरा कोई डर नहीं। जिंदगी में ने बोला जो रह ली मैंने, हमें जरूरत आए बिल्कुल ने बोलाइयो। पर एक बात कड़वी सुन लो, अब जितने भी नौजवान युवा बैठे हो लड़के, तुम भी कान खोल के सुन लो, ऐसी बेटियों का भरोसा मत करना जो 9 महीने रहकर मां की नहीं हो पाई, जो गरीबी में पालने वाले बाप की नहीं हो पाई, जो प्यार के धागे की भाई की ना हो पाई, वो 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी नहीं होगी। कुछ ने कहां बेच के भगया में तुम्हें मार जाओ, और जो दिना तक पैसा खर्च करो सो ठीक, और जो दिना पैसा बढ़ाने उतना ही का उनने पुलिस से कह दे कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, सो हवा ने लग मर जाओ। जमानते ने हुई, ध्यान रखियो, ऐसी बेटियों का भरोसा मत करना। और मैं उसको बेटी कह नहीं सकता, वो भारत की सीता नहीं हो सकती। मेरे भारत की सीता पिता के सम्मान के लिए 14 साल वन में चली जाती है, पर वो बेटी सीता नहीं हो सकती। वो तो सूर्पनखा है जिसने खुद की नाक कटवा दी और पूरे रावण के खानदान को मरवा दो। तुम क्या जानती हो, तुम कुछ गलत करके चले जाओगे, तुम्हारा बाप घुट घुट के मर जाएगा। 4 लोगों में सम्मान से बैठता था, अब कहीं निकलता नहीं। क्या करें, बच्चों ने ऐसा किया। तुम्हारी मां जो चिड़िया की तरह फुदकती थी, एक बंद कमरे में घुट घुट के मर रही है। तुम्हारा भाई अब दोस्तों में नहीं बैठता है, क्या मुंह लेके जाए। तुम मां की ना हुई, बाप की ना हुई, भाई की ना हुई, किसकी हो जाओगी। बेटा सूप न खाने बनियो, सीता बनियो। आज हमने यही से तुम्हारे बुलाओ तो। और सुन लो, और सुन लो, अगर तुम्हारे मां बाप तुम्हारी शादी करेंगे तो ब्राह्मणों को बुलवाकर 36 गुण में से कुछ तुम्हारे गुण मिलवा के तुम्हारा घर बसा देंगे। और अगर तुम अपनी इच्छा से शादी करोगी तो कभी ना कभी तुम्हारे 35 टुकड़े किसी सूटकेस में किसी रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएंगे। टुकड़े मिलेंगे, और टुकड़े ना मिले तो तुम मिलोगी तो मरी मिलोगी, और पेट में 26 चक्कू के घाव भी मिल सकते हैं। सब सोशल मीडिया पर देख रहे हो आप। और मैंने कल कहा था, फिर कह रहा हूं, उस घर की तरफ मत देखना, तुम उस घर को देखना जिसके घर में सुबह एक रोटी निकाल के गाय को खिला दी जाती हो। उस घर की तरफ मत देखना जिसके घर में रोटी में मिला के गाय ही खा ली जाती हो। उस तरफ मत देखना। अपने मां बाप के सम्मान की रक्षा करना। और जितने यहां और बैठे हो, मैं बिल्कुल निवेदन के साथ कहता हूं, तुम अगर अपने मां बाप की इज्जत कमा नहीं सकते हो तो बिल्कुल मत कमाओ, पर जितनी उनने बनाई है कम से कम उनके जिगत उतनी बचा के भर धरे रहियो, बचाए भर रहियो जितनी तुम्हारे मां बाप ने बना ली हो। बिल्कुल ने कमाइयो, हमको उसे नहीं कहते कि मां बाप को नाम रोशन करो, पर जितना उन्होंने किया है कम से कम कल को जाने कहे कि जी फलाने के भैया यहाँ जो नाली में ओंदे मोडरे हैं, सुंगरा बने, बाप मर गए, इज्जत बना बना, और बाल बच्चे आजकल नाली में ओंदे मोडरे दारू पी के। का सोची थी तुम्हारे बाप दादों ने, वो का तुमने बनाई। तो चर्चा में हमारी बात शायद मेरी बेटियों तक पहुंच गई होगी। जो मैं कहना चाहता हूं, बेटा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारों के हाथ में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और फिर दूसरी बात, तुम तो गलत कुछ कर लोगे, पर कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे और वो गलत करेंगे तो उनसे क्या कहोगे, उनसे क्या कहोगे, क्या बताओगे उनको।
अगर तुम्हारे बच्चों ने गलत किया और तुमने उन्हें डांटा, और अगर तुम्हारे बच्चा ने एक बार कह दी कि मम्मी तुमने भी तो जो ही करो, तो का जवाब दे हो। आदमी हर जगह उठ के गिर के संभल सकता है, पर व्यक्ति कभी अपने बच्चे की नजर में गिर जाए तो फिर नहीं संभल पाता। हाँ, हर आदमी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे की आंख में बाप के लिए सम्मान हो। हाँ, हर पिता की इच्छा है, पिता हर जगह गिर जाए पर बच्चे की नजर में नहीं गिरना चाहता। पर इसका भी एक मेरा जो अनुमान है भैया, आदमी ने जीवन भर अच्छो करो है कि खराब, एक वो प्रमाण का है, भीतर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो मान के चलो हम ही खुद देख ले। अब सागर जिले में तो कहा ना, कोई तो खतरनाक लगे बारो जा लंबी दाढ़ी और देखो 1.5 किलो के तो गुरिया पैरे तुलसी के, हम खुदाई तो उन्हें तो जान